हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आप सभी का स्वागत है। और मैं प्रतिदिन की भांति आज भी एक स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत विशेष रोचक जानकारी आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए वीडियो हमारे साथ अंत तक। हेल्दी बाय एंड ट्राई चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो देखिए, हम स्वास्थ्य से जुड़ी एक वो जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर सभी को जानकारी हो सकती है या पूर्ण जानकारी नहीं भी हो सकती है। देखिए, हम ऐसा मेरा मानना है कि अगर सही जानकारी अगर मिल जाएगी किसी को भी, अगर वो व्यक्ति अपने लाइफ में फॉलो कर लेते हैं तो शायद बीमारियों से जूझना नहीं पड़ेगा। और नहीं भी बीमारी किसी को होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही जानकारी स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इसी से आजकल जो जितनी भी बीमारियां हो रही हैं खान पान से संबंधित हैं। तो हम लोग क्या है, कहीं कहीं मिस्टेक कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं और हम न बीमारियों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो इसी से जो कि हमारा खाद्य जो चीज़ें हैं आजकल, पहली बार शुद्धता में कमी हो गई है। मैं पहले जो बहुत से हमारे जो पिताजी हैं या बाबा हैं, दादा हैं, उनके जो समय में खेती से या अनाज उत्पन्न होता था या हम लोग ऑयल यूज करते थे, तो वो उसकी शुद्धता और अब की शुद्धता में बहुत सा ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। तो उसी के कुछ है ना साइड इफ़ेक्ट हैं, फ्यूचर में हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। तो अगर हम उससे सचेत हो जाएं, अगर हम उसकी सही जानकारी से हम लोग अभी अवगत हो जाएं, तो शायद हम लोग कहीं तक अपने आप को सेफ कर सकते हैं और लोगों को भी सेफ रहने के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो इसी इसी श्रृंखला में हम एक ऐसा वनस्पतिक तेल जिसको हम लोग शुद्ध मानते हैं और शुद्ध वेजिटेरियन है और हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे तेल हैं खाने में आजकल, जैसे मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है ना, और सूरजमुखी का तेल है ना, पाम ऑयल है, जैतून है ना, और नारियल का तेल है, जो एडिबल ऑयल्स हैं। तो आजकल कंपनियां बना रही हैं, मार्केट में आजकल आसानी से मिल जाते हैं। तो इनमें हमको कैसे भेद करना है, कौन सा ऑयल हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और किसको कितने मात्रा में सेवन करना चाहिए। एक्चुअल में ऑयल तो सभी ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहते हैं, लेकिन उसकी मात्रा अगर ठीक है, कम मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ केवल पाम ऑयल के बारे में बताने वाला हूँ। तो पाम ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदा पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, इसका एक्चुअल में हमारी शरीर में सही कितना हमको फ़ायदे के लिए हम लोग अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो है। देखिए, पाम ऑयल जिसको ताड़ बोलते हैं, उसके फल से जो बीज होता है उससे ये निकाला जाता है तेल। और इसको ताड़ का तेल के और पाम ऑयल के नाम से जाना जाता है। ये वनस्पतिक तेल है, इसे खाद्य तेल भी बोलते हैं। खाने पीने की चीज़ों में ये खूब इस्तेमाल होता है। तो ये तेल क्या है, इसमें क्या चीज़ें, बहुत सारे सेवरल निगेटिव इसके एक्सपेक्ट्स हैं, यानी बहुत सारे निगेटिव पहलू हैं, ये मान लीजिएगा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जैसे हम सबसे पहला है हेल्थ से संबंधित देखेंगे, तो उसमें हाई सैचुरेटेड फैट होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल नहीं होता, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों को जाकर के जमता है, यानी परत को मोटा करता है, उसमें फिर ब्लड संचार होने में तकलीफ होती है। और क्या है, कोलेस्ट्रॉल, इसके ट्राइग्लिसराइड वगैरह भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग भी करता है। ये सारी चीज़ें ये ऑयल के निगेटिव एस्पेक्ट में है। एंटी कोगुलेंट भी है, ठीक है। बहुत सारी ये मतलब खतरनाक ऑयल इसको मान सकते हैं, एक स्लो पॉइजन है। हम लोग को इसके लिए सचेत रहना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। इन्वायरमेंट के लिए कैसे अच्छा नहीं, जो ताड़ का पेड़ होता है, तो ये इससे हाई जो अमाउंट में जो ताड़ से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, जिससे क्या होता है सो इमिजन करके, है ना, और क्या बोलते हैं एंटी जो वो होता है क्लाइमेट, जो क्लाइमेट में भी परिवर्तन आता है। जब हाई अमाउंट में कार्बन डाई उत्सर्जन होगा तो हमारे लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये हम सिर्फ पाम ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ, ताड़ के पेड़ की भी बात कर रहा हूँ, वो भी ठीक नहीं है। यानी ये हाई अमाउंट में कार्बन का इमिजन करता है, यानी उत्सर्जन करता है, ठीक है। यानी कंट्रीब्यूशन इसका कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा है, एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है।
और दूसरे का डिफॉरेस्टेशन भी होता है। ये प्रोडक्शन जो पाम ऑयल है तो इसका कंट्रीब्यूट टू द डिफॉरेस्टेशन में भी इसका बहुत एक बैड नेगेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है, बस कुछ बेनिफिट इसके क्या हैं, केवल ये क्या चीप है। चीप का मीन्स बहुत सस्ता है, आसानी से मिल जाता है और प्रोडक्शन इजी होता है और ऐसी भी सॉइल में ग्रो हो जाता है जो बिल्कुल पुअर अनफर्टाइल सॉइल होती है उसमें भी ग्रो कर जाता है। और ये इसकी क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। इसमें एक चीज़ बस केवल अच्छी ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो केवल एक चीज़ अच्छे होने से हम पूरे बहुत सारे इसके मापक पैमाने हैं उन पर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए तेल बहुत सारे, जैसे मैंने मूंगफली का तेल बताया, वो भी हैवी है, मतलब उसमें फैट होता है। मान लें सूरजमुखी है, जो हम अब खाएं क्या, कौन सा तेल सबसे अच्छा है, सभी जगह क्या इजीली मात्रा में मिल जाएगा। क्योंकि कम खाना कम ऑयल कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जिनका कंजप्शन ज़्यादा है, जो लोग ऑयली चीज़ें ज़्यादा प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं, तो उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक जो ऑयल है केवल जैतून का तेल और सरसों का तेल है, और वो भी कम मात्रा में लेंगे तो बहुत है। इसमें क्या है, सेचुरेटेड जो फैट जो रहते हैं बहुत कम होते हैं और अच्छा माना जाता है स्वास्थ्य के लिए। तो ये सरसों का तेल तो प्राकृतिक तेल के रूप में इजीली ग्रो करके बन जाता है, तो अच्छा है, इजीली अवेलेबल होता है और स्वास्थ्य का पर विपरीत प्रभाव नहीं डालता। यानी मस्टर्ड ऑयल और जैतून ऑलिव ऑयल, तो ये चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है कौन से हम खास। सबसे खतरनाक जो तेल मैंने बताया पाम ऑयल। आजकल लोग जो पाव भाजी खाते हैं सबसे ज़्यादा पाम का जो एक तरह से वो बना देते हैं, जिसको हम मक्खन बोलते हैं, वो मक्खन एक्चुअल नहीं होता, पाम ऑयल ही होता है। वो मक्खन जैसा दिखा देते हैं उसको, तो उससे थोड़ा सा बचिएगा। ठीक है, ये बहुत ख़तरनाक होता है। और जितने रेस्टोरेंट्स में ज़्यादातर ये सस्ता होने की वजह से ये ईज़िली रेस्टोरेंट में ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और भी अच्छे रेस्टोरेंट हैं उसमें लोग सही ऑयल का यूज़ करते होंगे, बट ज़्यादातर जो सस्ते वाले जहाँ फूड प्रोडक्शन होता है वहाँ पर ये सब इस तरह के ऑयल यूज़ करते हैं और बार बार री ऑयल होता रहता है, री यूज होता रहता है। सबसे जहर तो वो है, कोई भी ऑयल है ज़्यादातर री यूज के होने के कारण भी और एक तरह से पॉइजन बन जाता है। तो हमको ये सब चीज़ें देखनी, बाहर का खाना तो सबसे खतरनाक ही होता है। तो हमको अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें सबसे ज़्यादा खाद्य चीज़ें जांच परख करके उपयोग में लानी चाहिए। सबसे अच्छा है घर का शुद्ध खाना बना खाइए, अपने हिसाब कौन सा तेल यूज़ करें हमको पता रहता है, कौन सा वेजिटेबल कितना साफ़ है, सफाई से बनाया गया है वो हमको पता रहता है। ठीक है, तो हम स्वास्थ्य से बच सकते हैं, तो स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम मेडिसिन लेकर के ही ठीक हों, योगा करके ही ठीक हों। कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ऐसी हैं जिसको हम अगर अपने स्वास्थ्य के लिए समझदारी से उपयोग करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से, आने वाली फ्यूचर बीमारियां, होने वाली बीमारियां, अकस्मात होने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। योगा करना बहुत अच्छी बात है, मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी बात है, अब एक जानकारी रखना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सहयोग करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इन चीज़ों के अलावा भी ध्यान देना है। जैसे खाने पीने की चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होता है। दवाइयों से ही हर चीज़ का उपचार, अंतिम ट्रीटमेंट नहीं है। तो बस हमारा ये आग्रह है कि जो लोग ज़्यादातर तली चीज़ें यूज़ करते, तला हुआ खाना वैसे ना के बराबर खाना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए। फिर भी लोग जो शौकीन हैं खा सकते हैं, उसमें तेल अच्छा होना चाहिए, घर का पका होना चाहिए, और सरसों का तेल यूज़ करेंगे बहुत अच्छा है। ठीक है, और ऑलिव ऑयल भी अच्छा रहता है, लेकिन मात्रा कम यूज़ करिए। और बाकी तेल उतने अच्छे नहीं हैं, स्वास्थ्यवर्धक उतने नहीं हैं, उसमें ज़्यादा सेचुरेटेड फैट पाया जाता है जो कि हार्ट के लिए खासकर अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो बस हमारा एक ये वीडियो एक जानकारी से संबंधित है। किसी का हम डिस्क्लेमर में ये सब बताने की कोशिश भी करेंगे कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी फार्मर का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी भी दुकानदार और किसी भी सप्लायर के लिए निगेटिव नहीं जा रहे हैं, बट हम इसे स्वास्थ्य से संबंधित उसकी गुणवत्ता को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हेल्दी वाइज एंड राइज चैनल आप सभी का स्वागत करता है। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, लोगों का सहयोग करते रहिए। अभी सर्दी है, हम आपसे ये भी अपेक्षा करेंगे कि सर्दी में अपने आप को बचाव करिए
और थोड़ा सर्दी से अपने आप को बचाइए और गर्म कपड़े पहनिए जितना आवश्यक है ना। तो स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना बहुत अच्छी बात है और लोगों का हेल्प करिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।